नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को संजोने में लगी है। इसके लिए अलग अलग जिलों में जन पंचायत आयोजित होगी। 27 जनवरी से पूर्वी यूपी में जन पंचायत शुरू की जाएगी। इसे लेकर सपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं बता दें कि 27 जनवरी से पीडीए जन पंचायत कार्यक्रम शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और हर वार्ड में कार्यक्रम करने के लिए पीडीए परिवार को एकत्रित किया जाएगा और उन्हें समाजवादी पार्टी आंदोलन के साथ जोड़ने का काम भी किया जाएगा। वहीं पदाधिकारी अपने अपने वार्डों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे और पदाधिकारी पीडीए को मतदाता सूची में नाम बढ़ाने का काम करेंगे। 27 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज पीडीए की बैठक कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि पूर्वांचल के पीडीए को लेकर आज 27 जनवरी से एक आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, जो आंदोलन घर घर जाकर पीडीए को जगाने का काम करेगा, लोगों को जगाने का काम करेगा और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगा। और आज अभी बैठक चल रही थी, बैठक अभी तुरंत खत्म हुई है। हमारे साथ कुछ नेता मौजूद हैं, राम लौटन निषाद जी मौजूद हैं। लौटन जी, आज पीडीए की बैठक अखिलेश यादव कर रहे थे, इसका क्या प्रोग्राम है, क्या एजेंडा है आगे का इसका? देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थापना ही पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा, किसान, मजदूर समाज को आधार मान करके बनाई गई थी। और लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए फार्मूला को आगे किया। तमाम उसकी टीका टिप्पणी भी हुई लोगों की। और बार बार अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पीडीए हमारा भगवान है और पीडीए के द्वारा ही हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण में देखा जाए तो आज की डेट में और चाहे सामाजिक न्याय समिति जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, तो हमारा पी जो है उसकी आबादी 54% से अधिक है। एससी की आबादी जो है नियर अबाउट 25% है। एसटी की आबादी 1% है और हमारे मुस्लिम वर्ग की आबादी जो है 17+ है। हमारे कुल मिलाकर के जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा एक नारा दिया करते थे 70-80 के दशक में कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसी नारे को उत्तर प्रदेश की क्रांतिकारी धरती पर जो नेताजी ने एक शुरुआत किया था मजलूम वर्ग के लिए, पिछड़े दलित जो समाज से कटे लोग थे उनको आगे करने का, और समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला अपना प्रभाव लोकसभा चुनाव में दिखाया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग 80 में 80, 80 में 79, 78 का दावा करते थे, लेकिन हमारे पीडीए ने बड़े मजबूती से इंडिया गठबंधन को धार देने का काम किया और समाजवादी पार्टी अपने इतिहास में 37 सीट उत्तर प्रदेश से जीत करके उत्तर प्रदेश की नंबर 1 और देश की नंबर 3 की बड़ी पार्टी बनी। और इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीत करके जो 80 में 80 का दावा करते थे उनको जो है 37 पर सीमित करने का काम किया। और आज माननीय अखिलेश यादव जी ने जो निर्णय लिया है कि पीडीए की जो पंचायत आज से शुरू हो रही है, यह पूरे विधानसभा चुनाव तक जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। हर सेक्टर में बूथ में जाएगी, गांव गिराव में जाएगी और घर घर जो है पीडीए के हमारे कार्यकर्ता हो, हमारी बहन बेटियां हैं, वह जाएंगी, समाज को जोड़ने और जगाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी। राम लौटन जी, एक सवाल और आपसे कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें पीडीए रंग लाया, अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा था, लेकिन क्या 2027 में भी पीडीए का नारा रंग लाएगा? अब पीडीए और मजबूत होगा। उस समय कुछ लोग जरूर गुमराह हुए थे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारा जो अंदाजा था कि अगर पीडीए पूरी तरह समझ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को जितनी 2004 में 2009 में उत्तर प्रदेश में सीटें मिली थी, या दहाई का अंक शायद छू लें, लेकिन दहाई से ऊपर इनके जाने की स्थिति नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे दलित हैं, दलित को मायावती जो है कह रही हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि दलित वोट इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा और पीडीए के साथ नहीं जाएगा। तो आप भी पीडीए की बैठक में आई थी यहाँ पर, कहाँ से हैं आप? संत कबीर नगर से। सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ बताइए कि क्या इस बार भी जो अनुसूचित है, अल्पसंख्यक है, क्या फिर पीडीए के साथ देगा? जी बिल्कुल, तो साथ दे सकता है क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में पीडीए ने अखिलेश के साथ
साथ दिया पूरी तरीके से और रंग लाया हो, जिसकी वजह से लोकसभा के चुनाव में 37 सीटें अखिलेश यादव जीत कर आए। तो जाहिर सी बात है कि जीत कर आए थे, लेकिन जीतने के बाद एक बार फिर क्या 27 में साथ देगा पीडीए? बिल्कुल अच्छी तरीके से साथ देगा, साथ नहीं देगा ऐसे साथ चलेगा 70, 80, 90% तक। साथियों, पिछड़े, अलिप, दलित जितने भी सब लोग हैं, सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी के साथ में, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए अगड़ा पिछड़ा दलित सब एक हो गया है। साथियों, इस झूठ बोलने वाली सरकार को भगाने के लिए सब एक हैं। अभी तो केवल 27 हमने जीती हैं, आने वाले 2027 में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इससे डर भी रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास सच्चाई में कोई भी दावा नहीं है, कोई विकास नहीं है, केवल और केवल ढोकलेबाजों से अपने चुनाव जीत रही है। एक चीज़ और सवाल उठता है कि जो पिछली बार दलित अखिलेश यादव के साथ था, इंडिया गठबंधन के साथ था, मायावती उस दलित को फिर से कन्वर्ट कर रही है बहुजन समाज पार्टी के साथ। तो 2027 में फिर अखिलेश यादव पीडीए को कैसे लेकर चलेंगे? सबको एकजुट करके लेकर चलेंगे और सबसे बड़ी बात है कि इस बार सपा ही आएगी, जीत का झंडा फहराएगी। बीजेपी वालों तुम कुछ भी कर लो, सबको अखिलेश की बातें भाएंगी, सबको अखिलेश की बातें भाएंगी। इस बार हम लोग फुल तैयारी। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल और है कि प्रयागराज में मुलायम सिंह की प्रतिमा लगाई जाती है, उसको लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। महंत राजू दास जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, उन्होंने टिप्पणी किया था, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजू दास जिस तरह का बयानबाजी की, जो कुंभ मेला नहाने जाए तो वहाँ एक कठमुल्ला की प्रतिमा लगी है, उस पर मूत करके आना, और उसका जवाब जो है कि पूरे देश से राजू दास को मिला। और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर सरकार उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाती है, कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, तो यह माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पर राजू दास ने इस तरह का बयान दिया है। और हम लोगों ने जिस तरह अखिलेश यादव जी को एक बार बयान दिया था कि अखिलेश यादव कहीं मिल जाएगा तो जूता चप्पल से स्वागत किया जाएगा, तो ताज होटल में उसी राजू दास जो लुच्चों की तरह, तुच्चों की तरह भाषा का प्रयोग करता है, उसकी लतवाही, कुटवाही, पिटवाही, केउनियाई की गई थी। तब उस समय कहा मैं अहीर हूँ, कभी कहा चमार हूँ, लेकिन मैं उनका खसरा खतौनी निकाला हूँ। वो बिहार का भूमिहार है, सामंती जाति का है, बहुत बड़ा अपराधी है, और अपराध अपने को पुलिस से बचाने के लिए अपने को हनुमानगढ़ी का महंत बताता है। अब मैं बता दूं कि वहाँ के महंत जो है ज्ञानदास जी है, यह सेवादार है। और ज्ञानदास जी ने कहा कि कुंभ मेला के बाद संत समाज की बैठक बुलाई जाएगी, उसका संत समाज से बहिष्कार किया जाएगा। और आपने तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का भी सुने होंगे कि नेताजी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना यह मानसिक दिवालियेपन की निशानी है। नेताजी देश के बहुत बड़े नेता। लौटन जी, एक चीज़, अगर संत समाज और सरकार अगर राजू दास के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, राजू दास को नहीं निकालती है, तो फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का अगला स्टैंड क्या होगा? मैं नहीं बोलता। देखिए, राजू दास, मैं कह दे रहा हूं आपके चैनल से कि राजू दास जैसे लफंगे की 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई, अगर उत्तर प्रदेश सरकार जो है संज्ञान नहीं लेती है, उसको खुली छूट देती है, माननीय अखिलेश यादव जी अगर आदेश निर्देश हमारे जैसे पीडीए के नेता को दे देंगे, हनुमानगढ़ी में घुस करके उसका गलगुच्चा पकड़ करके और उसकी वो लतवाई, वो कुटवाई, वो पिटवाई की जाएगी कि शायद जहां से वह आया है वहां फिर वापस चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो पीडीए की बैठक थी, पीडीए की महापंचायत आज 27 जनवरी से शुरुआत हो रही है और पूर्वांचल के घर घर में जाकर पीडीए के लोगों को जगाने का काम करेगा, बाकी जनता को जगाने का काम करेगा, क्योंकि 2027 के चुनाव को फिर से फतेह करने के लिए समाजवादी पार्टी ने ठान लिया है और उनके कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने भी ठान लिया है कि 2027 में अखिलेश यादव को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी भरसक कोशिश करेंगे इस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। एक चीज़ और है कि जिस तरीके से राजू दास ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ टिप्पणी की, उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों के कहना है कि राजू दास को अगर सरकार और जो संत समाज है अगर उसको निष्कासित नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी समाजवादी पार्टी लगातार कार्रवाई करेगी और समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयारी करेगी। कैमरा पर्सन धनमेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस जाति, धर्म और इन सब से हट के सदैव राजनीति करती आई है, पहला चीज़ है।
कांग्रेस में कभी किसी जाति को, धर्म को लेके कोई लड़ाई हुई नहीं है। ये मैं अभी भी एक चैनल पे बोल ही रहा था, ये कंठी, जनेऊ, माला, धर्म, जाति, इसकी जो संस्कृति चली आ रही है, हमें नहीं लगता है कि इससे देश की राजनीति या देश का विकास या जनता के मुद्दे इसमें नगण्य होते जा रहे हैं। तो मुझे सरकारों को क्यों चलाना है? सरकार को तो इसलिए चलाना है कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, हमारा प्रदेश खुशहाल हो, यहाँ की जनता खुशहाल हो, युवाओं को नौकरी मिले, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सबकी समस्याएं दूर हों। और ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक गड्ढे में सीमेंट के पन्नी लगा के गंगा में डुबकी लगाना, जनेऊ दिखाना, कंठी दिखाना, सब सीमित कर दिए हैं। देखिए, किसी भी राजनेता की, किसी भी धर्मगुरु की, किसी भी जाति धर्म के महात्मा की या उसके पुरोधा की कोई तस्वीर, स्टैचू कहीं लगी है तो हमें उस पर कोई टिप्पणी टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। क्योंकि या तो फिर कोई ना लगाए, या तो कोई धर्म जाति का आदमी लगाता है तो उसको सबको, इस स्वतंत्र भारत में सबको अपना जनाधिकार है। कोई भी संत किसी भी महापुरुष के बारे में, किसी पार्टी के मुखिया के बारे में अगर कोई टीका टिप्पणी गलत करता है तो बिल्कुल गलत है, वो चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो। तो अगर भैया राजनीति करनी है और इस देश को खुशहाल बनाना है, इसकी समृद्धि और खुशहाली के लिए पार्टियों को लड़ना है और बेरोजगारी के लिए लड़ना है, युवाओं के रोजगार के लिए लड़ना है, तो आपको जाति से और धर्म से, इन सब चीज़ों से, प्रोपेगेंडा से हट के केवल विकास की बात करिए और चुनाव की बात।